जिससे कि किसी पर ब्लेम भी नहीं आए और आराम से वो साइबन पैसा कर सके। ऐसा स्कैंडल जो संस्थागत कर दिया गया है, ऐसा हिस्ट्री में कहीं हुआ ही नहीं होगा जो इन्होंने काम किया है। और सुप्रीम कोर्ट में अभी भी कह रहे हैं ये हमने सही काम किया है, जबकि 95% से ज्यादा पैसा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, बाकी पार्टियों को कोई पैसा नहीं मिल रहा है। तमाम उद्योगपति डरे हुए हैं, वो इलेक्ट्रल बॉन्ड दे रहे हैं चुपचाप, कोई पूछने वाला नहीं, कोई रिकॉर्ड में नहीं किसी के भी। तो ये अरुण जेटली जी के वक्त मेरे ख्याल से हुआ है। सोच समझ करके लॉन्ग टर्म प्लानिंग के आधार पर पूरी तरह ये स्कैंडल किया गया है। मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी के सामने, राष्ट्रपति जी के सामने इस बात को उठाया था जोधपुर के अंदर। बार बार उठाते हैं, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। अब जुडिशरी क्या फैसला करती है वो देखने वाली बात थी। वैसे आपकी नजर में क्या रास्ता हो सकता है सर इस तरीके के घपलों को? इसको बंद करवाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए। पहली बात है सुप्रीम कोर्ट खुद गलती कर रहा है डिले करके। इतना बड़ा इश्यू है देश के लिए और आपने 2 साल लगा दिए उसके ऊपर। प्रायोरिटी पे इसको फैसला करना चाहिए, रेगुलर सुनवाई होनी चाहिए। पूरा देशवासी स्तंभ है, कुछ समझ नहीं पा रहा इनको करें कि इनका, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं देश के अंदर, जब हम कहते हैं डेमोक्रेसी खतरा क्यों है, यही तो कहते हैं। संविधान की धज्जियां उड़ रही है, कोई पूछने वाला नहीं इनको। और इलेक्ट्रल बॉन्ड कैसे ले सकता हूँ एक तरफा, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं उसके अंदर। तो ये हालात बहुत गंभीर है, मैं ये कह सकता हूँ आपको, और उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सही फैसला देगा। सर आप कह रहे हैं कि जो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज है कॉम्प्रोमाइज, अब हम देख रहे हैं कि गुजरात का चुनाव का उन्होंने ऐलान नहीं किया है और हिमाचल प्रदेश का कर दिया है। ये भी आप समझ लीजिए, काउंटिंग एक साथ होने वाली है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चाहिए, उनकी क्रेडिबिलिटी पर धक्का लग रहा है। जिस रूप में उन्होंने खाली हिमाचल का चुनाव डिक्लेयर किया है, मैं चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरे देशवासियों को विश्वास में लेवे, बताए कि किन कारणों से आपने खाली हिमाचल का चुनाव घोषित किया है। काउंटिंग साथ में होगी, काउंटिंग साथ में होगी, पर आपने अलग अलग चुनाव क्यों करवा रहे हो? आपको क्या सुविधा देना चाहते हो बीजेपी को आप, ये बताओ आप। सबसे पहले गुजरात चुनाव में हमारा आरोप है ये बिना प्रधानमंत्री मोदी जी के, अमित शाह जी के इशारे के बगैर संभव नहीं था। ये उनके इशारे से अगर चलेगा लेकिन कमीशन ऑफ इंडिया, तो आप सोच सकते हो निष्पक्ष चुनाव कैसे होंगे। सर मनीष सिसोदिया के यहाँ सीबीआई रेड वापस से पड़ी, उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि सीबीआई का दुरुपयोग किया है। देखिए वो तो आज मेरे ख्याल को बुलाया गया, तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। आज पता नहीं 11 बजे जाने का था उनका, कुछ जानकारी नहीं उनके बारे में। पर मनीष सिसोदिया की बात क्यों करें? पूरे देश पर ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं। हमारे यहाँ क्राइसिस हुआ था तब जो छापे एक साथ पड़े हैं, जिन होटल में हम लोग थे, हम होटल में ऊपर हैं, नीचे छापे पड़ रहे हैं। धर्मेंद्र राठौड़ क्या है, वो उद्योगपति है, वो उनके छापे पड़ गए। मेरे ब्रदर यहाँ चले गए जोधपुर के अंदर, जबकि हमारा कोई उनसे कोई रिश्ता, खाली भाई का रिश्ता है। तो वो क्या धंधा करते हैं, क्या बिजनेस करते हैं, और फिर भी चले गए उनके यहाँ पे। फिर सीबीआई चली गई। ये जो डरा धमका के राजनीति कर रहे हैं देश के अंदर, बहुत खतरनाक मोड़ पे देश चल रहा है। राहुल गांधी का जो यात्रा है वो इसी के लिए है कि तमाम जो हरकतें हैं बीजेपी की, ये बंद होनी चाहिए। देश में वापस जो यूपीए गवर्नमेंट माहौल था, वो 2G स्पेक्ट्रम कहाँ चला गया, वो लोकपाल कहाँ चला गया, कोलगेट कहाँ चला गया? कोई चर्चा करता देश के अंदर? जिनको लेके सत्ता में आए हैं कोई चर्चा हो ही नहीं देश के अंदर। आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार देश को धोखा दे के चुनाव जीत के आए धर्म के नाम पर। आज भी धर्म के नाम पर राजनीति करें जो खतरनाक है। अभी अच्छी लग सकती है उन लोगों को, आने वाली पीढ़ियों के लिए उचित नहीं है, मैं कह सकता हूँ। सर आपने भ्रष्टाचार की बात करी, लेकिन एसीबी में कई ऐसे प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के मामले हैं जिनको आप ही की सरकार क्लियर नहीं कर रही है, उसमें कई भ्रष्ट अधिकारी शामिल है। आपने कुछ दिन पहले निर्देश भी दिए थे एसीबी में मीटिंग की कि प्रोसिक्यूशन सैंक्शन किए जाए, लेकिन अभी भी 100 से ज्यादा बड़े जो अधिकारी है उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन सैंक्शन पेंडिंग है और कई मामलों में सालों से पेंडिंग है, 3-3, 4-4 सालों से। देखिए डिपार्टमेंट का जो उनकी जो जिम्मेवारी है उनको निभानी चाहिए। जो केसेस मेरे पास आते हैं मैं उसको दिखवाता हूँ और मैं दिखवाऊंगा जो आप मुझे बता रहे हैं। और मैं ACS होम को मैंने कहा है आप ये मॉनिटरिंग करें सभी विभागों के अंदर कहाँ कहाँ पर किन कारणों रुका हुआ है। आइदर वे फैसला होना चाहिए यस या नो, तो डिले की ओर मैं मालूम करता हूँ। सर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कल कहा कि यहाँ का राजस्थान का बेरोजगार पलायन कर रहा है।
बड़ा सवाल उन्होंने लगातार देखिए वसुंधरा राजे जी की जो स्थिति बनाई है बीजेपी ने, इसलिए वो उनका फर्ज बनता है कि वो कुछ बात ऐसी बोले जिससे वहां पर वो सर्कुलेशन में आ सके। और ये स्वाभाविक भी है, ये स्वाभाविक भी है, मैं उनका बुरा नहीं मानता हूँ, क्योंकि उनको उनका जो अन्याय कर रही है बीजेपी वो भी सबके सामने है। एक पूर्व मुख्यमंत्री के साथ में आप व्यवहार भी ठीक नहीं करो, बातचीत भी नहीं करो, अपॉइंटमेंट नहीं दो, ये तो हमारी पार्टी में कभी नहीं हुआ। हम भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, पूरा सम्मान मिला हमें पार्टी के अंदर। हमें पूर्व मुख्यमंत्री होते हुए भी गुजरात का इंचार्ज बनाया गया, एआईसीसी का महामंत्री बनाया गया, एआईसीसी सेंट्रल महामंत्री बनाया गया,